नमस्कार साथियों, मैं भंवर लहरिया। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ई क्लासेज यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक राजस्थान की वैकेंसी, चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी को लेकर संपूर्ण जानकारी या इसका एक छोटा सा सेशन लेके आया। राजस्थान के अंदर एक अभी बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की गई है, एक विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञप्ति कौन सी है तो आप देख पा रहे होंगे, ये विज्ञप्ति है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती। ये बहुत बड़ी भर्ती है प्यारे विद्यार्थियों, लगभग आप देख पा रहे होंगे 54,000 के आसपास है। जो भी विद्यार्थी इसके योग्य है, अब इसके योग्य कौन है, इसकी फीस कितनी है, लास्ट फॉर्म भरने की, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा कब होगी, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तमाम प्रकार के जो भी आपके प्रश्न है, आपके दिमाग में ऐसे अगर कोई प्रश्न चल रहे हैं तो आज सारे प्रश्नों को मैं हल करने वाला हूं, सारे प्रश्नों का आपको जवाब देने वाला हूं, सारे प्रश्नों को आपको जवाब मिल जाएंगे। देखिए, इसके अंदर अपन चर्चा करते हैं कि ये वैकेंसी किस प्रकार की है, इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए और कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती। इसके अंदर कुल जो पद है ये है 53,749, लगभग 54,000 के आसपास। बहुत बड़ी वैकेंसी है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अंदर 3 विभाग आते हैं। कौन कौन से विभाग हैं? नंबर 1 विभाग है प्रशासनिक सुधार विभाग। इसके अंदर जो कुल पद है वो है 53,121। दूसरा जो विभाग है वो है आरपीएससी। इसके अंदर जो पद है वो है 34। तीसरा जो विभाग है वो है शासन सचिवालय, ये तीसरा विभाग है इसका। और इस विभाग के अंदर जो कुल पद है वो है 594। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें आपको कौन सा विभाग चुनना चाहिए? जिस समय आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्रशासनिक सुधार विभाग के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी, आपको इसको भरना चाहिए। इसके बाद में आप इसको भर दो और इसके बाद में आप इसको भर दीजिए। इस प्रकार से आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी चयन करना है कि कौन से विभाग में मुझे जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए भर्ती कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर आप बेरोजगार है, आप किसी प्रकार से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको मेरी एक सलाह है कि इसका फॉर्म आपको भरना चाहिए। बहुत बड़ी भर्ती है। आप इसके अंदर एक बार प्रवेश करने के बाद इसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। जो आपकी आर्थिक परेशानी है, फाइनेंशियल जो तंगी है, वो आपकी इससे समस्या का समाधान हो सकता है और आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा एक सुझाव है आप लोगों को कि जो भी 10th पास आउट है, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, 12th पास आउट जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सबको इसका फॉर्म भर देना चाहिए। क्या है इसको और आगे डिटेल से देखते हैं। देखिए, अब देखिए इसका आवेदन शुल्क कितना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क जो है वो है सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये है और जो भी आरक्षित वर्ग है उसके लिए कितनी फीस है? 400 रुपये है। सामान्य, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। फॉर्म किस प्रकार से भरना है? आपने अगर OTR कर रखा है, OTR कर रखा है तो OTR के माध्यम से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार पंजीयन, ये आपके जो SSO ID है उसके माध्यम से होगा। तो अगर आप SSO ID आपकी बनी हुई तो SSO ID से लॉगिन करके OTR करके आप OTR से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। योग्यता कितनी चाहिए? तो योग्यता प्यारे विद्यार्थी 10वीं पास चाहिए। सामान्य है 10वीं पास चाहिए। ठीक है। आयु कब से कब तक है? 18 से लगाकर 40 साल तक आयु की आवश्यकता है। इसके बीच में जो भी विद्यार्थी है वो सारे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें आरक्षण का और प्रावधान है। जो भी आरक्षित वर्ग से संबंधित है उनको यहाँ आरक्षण का भी प्रावधान है। और इसके अंदर क्या है देखिए, और
इस भर्ती को और आगे अपन डीपली देखते हैं। देखिए, आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 21 मार्च से आवेदन शुरू हुए हैं और 19 अप्रैल तक जिन विद्यार्थियों ने अभी भी आवेदन नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा है, वो इसका फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, उससे पूर्व इस आवेदन को, इस फॉर्म को फिलअप कर दें। 19 अप्रैल लास्ट तारीख है, ये ध्यान रखना, ठीक है। परीक्षा कब होगी? परीक्षा की जो तिथि है वो है 18 से 21 सितंबर 2025। काफ़ी अच्छा समय दिया गया है, अच्छा समय है, और जो कंटिन्यू तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ईमानदारी से कंटिन्यू तैयारी कीजिए, काफ़ी लंबा समय दिया है, पर्याप्त समय है, तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है। देखिए, ये जितनी बड़ी भर्ती है उतने ही ज़्यादा इसमें आवेदन आए भी हैं और आने की संभावना है। देखिए, रविवार तक ऐसा अखबार के अंदर बताया गया है, रविवार का जो अखबार आया है, रविवार तक 5,05,915 आवेदन जमा हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं कि ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, इसका फॉर्म क्या भरे, तो देख लो आप कितनी बेरोजगारी और कितने फॉर्म आए हैं। 5,05,919 रविवार तक फॉर्म जमा हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो है वो आप देख रहे हैं 19 अप्रैल है, तो कितने फॉर्म आ सकते हैं देखो। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस भर्ती के अंदर लगभग 20 लाख से भी अधिक आवेदन आने की क्या है, संभावना है, उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई लेवल का कंपटीशन है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये देखिए। ये इसका पाठ्यक्रम है, ये इसका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या है, पाठ्यक्रम को अपन ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पाठ्यक्रम है और ये सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक की जो सिलेबस के अंदर व्याकरण चलती है, कक्षा 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण की, उसको पढ़ लीजिए। जनरल इंग्लिश के लिए आप लुसेंट जैसी किताब को पढ़ सकते हैं। भूगोल के लिए राजस्थान की कोई भी भूगोल है उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा और क्या है, और देखिए इसके अलावा सिलेबस में और क्या क्या है। इसके अलावा जो सिलेबस है इसके अंदर फिर आपके राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति है, ये सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ में भारतीय संविधान है, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं, कंप्यूटर है और गणित है। ये सारे सिलेबस के अंदर ये सारे इसके मुख्य बिंदु हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाने के लिए जो OMR शीट है उसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों 5 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प आएंगे? 5 विकल्प आएंगे। A, B, C और D के साथ साथ में E विकल्प दिया जाएगा। अब ये 5 विकल्प क्या है, क्योंकि 4 तो ऑप्शन दिए जाएंगे, 5वां विकल्प किसके लिए, इसको ध्यान में रखना है। इसमें लिखा हुआ है उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर का क्या करना है, निशान लगाना। प्यारे विद्यार्थी इसमें एक प्रावधान किया गया है। चारों उत्तरों में से अगर आपको उत्तर आता है कि चारों में से ये सही है तो आपको सही वाला बनना है। अगर आपको आता है कि मुझे इसमें से कोई आंसर नहीं आता है तो आपको कौन सा ऑप्शन बनना है, 5वां ऑप्शन बनना है जो आपका ई है। इसका मतलब किसी भी प्रश्न को आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो सिलेबस की बात हो गई है। अब अपन थोड़ी सी इससे आगे और बात कर लेते हैं। ये आ गया इसका परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम, या इसको अपन कह सकते हैं परीक्षा का पैटर्न। इसको ध्यान से देखिए, सारा खेल यहीं पर है। देखिए ये विषय है सामान्य जो हिंदी है, ग्रामर है, इसके कुल प्रश्न कितने आएंगे तो आप देख पा रहे हैं 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 30 प्रश्न आएंगे। दूसरा जो सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य जो अंग्रेजी है ये भी ग्रामर का पोर्शन है, इसके अंदर कितने आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तीसरा जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, ये ध्यान रखना, ये सारे सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं।
कौन कौन से हैं? आप देख रहे हैं भूगोल है, इतिहास है, भारतीय संविधान है, राजस्थान के संदर्भ में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर। ये सारे सामान्य ज्ञान में आते हैं। यहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों? 50 प्रश्न आने वाले हैं। अब इसमें से ये अलग अलग भाग कर रखे हैं। कौन कौन से? भूगोल 10 नंबर की आएगी, ये यहाँ आप देख पाए, भूगोल 10 की है, इतिहास भी 10 की है, फिर भारतीय संविधान वगैरह ये भी 10 का है, फिर सामान्य विज्ञान जो है ये 5 नंबर का है, इसके साथ समसामयिक घटनाएं ये 10 नंबर की है, और जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है ये आपके 5 नंबर का है। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है, और यहाँ से कुल प्रश्न कितने आएंगे तब आप देख पा रहे हैं 50 प्रश्न आने वाले हैं। फिर इसमें देखिए सामान्य गणित के जो प्रश्न है ये आपके कितने आने वाले हैं? तो आप देख रहे हैं 25 आने वाले हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें समझना यह है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये राजस्थान का इतिहास है और ये राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक है। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो ये इसमें 20% ही आ रहे हैं, ये 20% आ रहे हैं, जो बहुत कम है। राजस्थान के विद्यार्थियों को इससे नुकसान है। इसलिए अभी पिछले 4-5 दिनों से ये बार बार आवाज़ उठाई जा रही है कि राजस्थान के विद्यार्थियों को इसमें थोड़ा सा वेटेज दिया जाए, और वेटेज देने के लिए राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान से संबंधित जो जीके है, इसका वेटेज बढ़ाया जाए। और इसको बढ़ाकर कितना किया जाए? तो प्यारे विद्यार्थियों 50% करने की मांग उठ रही है, और 100% सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। और कुछ ही दिनों के बाद में हो सकता है नोटिफिकेशन जारी करके इस सिलेबस के अंदर राजस्थान से संबंधित जो भी ये पोर्शन आ रहा है इसका 50% सिलेबस या इसका वेटेज 50% किया जा सकता है, ऐसी संभावना है मेरी। तो ये इस प्रकार से मोटे मोटे आप भाग देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है, और यहाँ से कुल प्रश्न कितने आने वाले हैं? तो यहाँ आप देख रहे हैं कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा भाग देख लेते हैं। मोटे मोटे भाग में क्या है? इसमें सारे जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कुल मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का होगा? तो आप देख रहे हैं 200 नंबर का होगा, ठीक है। 120 प्रश्न है और 200 नंबर का होगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये अभी हमने देखा है, प्रश्नों की संख्या 120 है। कितना समय मिलेगा? तो 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स, 2 घंटे मिलेंगे आपको प्रश्न हल करने के लिए। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों का जो वेटेज है, सभी प्रश्नों की जो अंक है वो समान होंगे। अब प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? बिल्कुल इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ये आप देख पा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी प्रत्येक, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो प्रत्येक रॉन्ग आंसर का 1/3 भाग काटा जाएगा, 1/3 जिसको कहते हैं 1/3। तो इस प्रकार से आपने इस पूरे पैटर्न को समझा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स चलती हैं कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक, अगर 6 से 12 तक होती है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर ये नहीं होती है तो क्लास 9 से 12 तक राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं। उसके अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सारी कंप्लीट हो जाएगी। एक छोटी सी लुसेंट की किताब ले आना, नॉर्मल गणित है, ज़्यादा बहुत बड़ी कोई गणित नहीं है, कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी है, बाकी सारा सामान्य है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस अगर आप 4-5 महीने टिक कर तैयारी करते हैं तो इसके अंदर 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी गाइडें आती है, तो एक समकालीन जो समसामयिक घटनाओं से संबंधित कोई अच्छी गाइड आपको लगती है, आप इस गाइड को भी हेल्प के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन रहेगा। और जो विद्यार्थी मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म इसका अवश्य भर ले। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, 4th ग्रेड की जो भर्ती है, इसके बारे में विद्यार्थियों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं आज इसके सेशन को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ये जरूर बताएं कि वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है। और अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।